अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बेरूब में अब आ चुका है ट्विस्ट। एक तरफ सुहेल ने तो दूसरी शादी कर ली और दूसरी तरफ तैमूर के सामने आहिस्ता आहिस्ता अपनी किंजा भाभी की हकीकत आ रही है। वो तो लेडी डॉक्टर के पास चला गया जहाँ पर ये किंजा जाती है। घर आकर वो खामोश था। फलक को लगा कि वो उसी से नाराज है। ऐसे में वो अपनी किंजा भाभी को बात बता ही देता है कि वो डॉक्टर राबिया से मिला था। ये सुनकर तो इस किंजा की हवाएं उड़ जाती हैं कि कहीं मेरे झूठ सामने तो नहीं आ गया। मगर इसके बाद तैमूर सारी हकीकत अपनी भाभी के सामने नहीं खोलता। अब ऐसे में किंजा को कुछ और तो ना मिला मगर वो सारा गुस्सा इस फलक पर निकालती है कि इसी ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है ना, इसलिए तुम मुझ पर शक कर रही हो। सारा कसूर इसी तुम्हारी बीवी फलक का है। तो ये सब सुनकर फलक रोने लगी। मैं आपकी मर्जी से आई थी इस घर में, जबकि मेरा तो दिल ही नहीं था। मगर ये किंजा तो उसकी बकवास बंद करवाती है और उसी वक्त उससे झगड़ा करने लगी कि मैं तो समझती थी तुम मेरा एहसान मानोगी, मगर तुमने तो सांप बनकर मुझे ही डस लिया। अब ऐसे में तैमूर जो कि खामोशी से सारी बातें सुन रहा है, हकीकत तो उसके आगे खुली गई है। मगर अब किंजा ये फैसला रखती है कि तैमूर ये फैसला करे कि इस घर में या तो उसकी बीवी रहेगी या फिर मैं रहूंगी। अब तैमूर तो इस सब के बारे में सोच भी नहीं सकता था और ना ही वो इतना सब कुछ जानने के बावजूद अपनी भाभी को इस घर से निकालेगा। मगर ऐसे में फलक को लगा कि वो मुझे ही निकालेगा, क्योंकि तैमूर तो हर वक्त अपनी चहेती भाभी की ही साइड लेता है। तो वो खुद ही कहती है कि अगर आप भी किंजा भाभी की तरह चाहते हैं कि मैं इस घर से चली जाऊं तो मैं चली जाऊंगी। मगर तैमूर उसका हाथ थाम के कहता है अगर मैं ये ना चाहूँ तो। ये सुनकर आज फलक को बहुत खुशी महसूस होती है कि तैमूर ने मुझे तो समझा, मेरे वजूद को अहमियत तो दी, मुझे इज्जत दी, मुझे मान दिया। वरना हर वक्त वो अपनी भाभी के पीछे इसे जलील करता रहता। और ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि तैमूर हकीकत जान चुका है, बल्कि यूं कहीं हकीकत के करीब पहुंच रहा है। मगर ऐसे में फलक फिर भी नहीं चाहती कि भाभी इस घर से चली जाए। अब तैमूर से उसे तसल्ली तो हो गई, मगर फिर भी फलक जाती है किंजा के पास। मगर किंजा ने अपना फैसला ऐसे सुनाया जैसे बस वही शोहर हो कि तुम मुझे सुबह इस घर में दिखाई मत देना। और साथ ही उसने ये धमकी भी दे दी कि वो नौकरों के सामने घर से भी निकाल सकती है। अब दूसरी जानिब सोनिया, जिसकी वालदा की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और वो भी उनके बेटे जुल्फी की वजह से। मगर अब यहाँ किंजा की तरफ उसका मामला जू का तू है। वो तो सच्ची और अच्छी बनने की खातिर सुहेल को फिर से कॉल करती है कि उसकी बर्दाश्त की हद अब खत्म हो चुकी है। सुहेल ने कहा भी कि वो होश में है, मगर किंजा तो अपनी बात पर अटल है कि इन लोगों को मैं घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो एन इसी वक्त ये सारी बातें तैमूर खड़ा बाहर सुन रहा था। होप सो व्यूअर्स ऐसे ही तैमूर के सामने सच्चाई अचानक से ना लेकर आए, बल्कि थोड़ी थोड़ी करके तैमूर के सामने इस भाभी की हकीकत उसी के मुंह से खुलती जाए और वो छुप के अपनी भाभी का नजारा ऐसे ही देखता रहे। और तब इस तैमूर को यकीन आए कि भाभी मेरे सामने बनती क्या है और असल में इनकी हकीकत क्या है। और तभी ये किंजा कहीं के ना रहेगी। तैमूर से तो वो हाथ धोई बैठेगी, मगर असल में जिसके साथ उसका रिश्ता नहीं टूटना चाहिए था, कायम रहना चाहिए था, यानी उसके शोहर से। और इस शोहर के बलबूते पे ही वो इस घर में टिकी है। अब जब हकीकत उसके सामने आएगी कि उसका शोहर तो दूसरी शादी कर चुका है और वो भी सोनिया से, और तब इस किंजा का नजारा होगा देखने वाला। मगर व्यूअर्स इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि तैमूर के सामने कब हकीकत खुलेगी इस भाभी की। व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि तैमूर अपनी भाभी की सारी हकीकत जान जाएगा या अभी उसे आधी अधूरी हकीकत मालूम होगी? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।